हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जो आपका कक्षा 12वीं का पेपर होने वाला है 6 फरवरी को, यानी कि परसों। तो पूरा का पूरा 100% रियल पेपर लेके आ गए हैं पर सेट ए का, ठीक है ना। और बाकी जितने भी आपके चारों सेट आने वाले हैं बी सी डी, ठीक है ना, वही इसी से सेम होने वाले हैं। बस आपके ऊपर नीचे क्वेश्चन होने वाले हैं, बाकी पूरा आपको सेम देखने को मिलेगा 6 फरवरी को, ठीक है। 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है आपका 23 होने वाला है, और टाइम जो रहेगा आपका वही 3 घंटे होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ देना है। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और लिंक काम नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारे ग्रुप में इसके बाद आपका दोस्तों सभी प्रश्न यहाँ पर करना अनिवार्य है। जो आपके 1 से 5 तक रहेंगे वास्तविक प्रश्न रहेंगे, और बाकी आपके 6 से 15 2 अंक निर्धारित रहेंगे। 30 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। 16 से 19 तक आपके 3 अंक के रहेंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा 75 अंक में। और 20 से 23 तक आपके 4 अंक के रहेंगे, 120 आपकी शब्द सीमा रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोड मैच कर लेना है, पूरा का पूरा कन्फर्म है। और इसके बाद आपका दोस्तों सबसे पहले जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर पहला पूछा जाएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहला पूछा गया टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा है आपका तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो इसमें रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, जोशी इसका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो चौथा दिया गया है संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीश के फूल को माना है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमल, ठीक है ना। बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है उर्दू फारसी की छंद शैली कहलाती है, तो गजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर देना। इसके बाद दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो संघर्ष करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो प्रश्न नंबर दूसरा आपका 7 अंक के सही जो रिक्त स्थान है पूछे जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो बच्चे डॉट डॉट में होंगे तो प्रत्याशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण। और सौदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक में पात्रों की संख्या होती है अधिक। इसके बाद देख सकते हो आपका वीर रस का यहाँ पर स्थायी भाव पूछा गया है, तो वीर रस का हो जाएगा यहाँ पर उत्साह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णों की जिसमें गणना होती है उसे वर्णिक कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रिक। इसके बाद देख तो आपका पूछा गया यशोधरा बाबू मूलतः कुमाऊं में रहने वाले थे। कहाँ पर, कुमाऊं में रहने वाले थे। इसके बाद आपका आता है सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका 6 अंक के आपके आने वाले हैं, सत्य असत्य, ठीक है ना। तो पहला पूछा गया जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका एक अंक की दृश्य काव्य का रूप नहीं होता है, तो ये आपका असत्य होता है। इसके बाद देख सकते हो आपका कहानी का नाट्य रूपांतर संभव है, तो ये आपका जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देख बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो पॉइंट दिया गया है इसमें चौथा पॉइंट शीर्ष अद्भुत अवधूत नहीं है, तो ये आपका चौथा जो है यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो नहीं गए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। सुदामा चरित्र यहाँ पर खंडकाव्य है, ये एकदम सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सुदामा चरित्र है जो आपका यहाँ पर खंडकाव्य है। इसके बाद आता है आपका मैचिंग, यानी कि सही जोड़ी बनाइए। 6 अंक क्या की आएगी, तो पहला आपका पूछा गया दिन का पंक्ति, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन। यहाँ पर जल्दी जल्दी चलता है। चौपाई छंद में जो होता है आपका 16 मात्राएं होती हैं। और वंसल पाटल जो है आपका यहाँ पर शरीर से दुबला पतला हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर से दुबला पतला। इसके बाद दोस्तों कहानी का केंद्रीय बिंदु जो होता है यहाँ पर कथानक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा वाला। इसके बाद तो जो है यहाँ पर निपात शब्द है। और कवित्व जो है आपका, कवित्व में क्या 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपका आता है एक शब्द में, यानी कि एक वाक्य में उत्तर आपके 7 अंक के पूछे जाएंगे। तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो इसमें आपका पूछा गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शब्द रूपी बीज। क्या, शब्द रूपी बीज आपको इसमें कर लेना है, शब्द रूपी बीज। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो बादल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है, तो यहाँ पर 4500 से 4600 वर्ष पुराना, ठीक है ना। कितना, 4500 से 4600 वर्ष पुराना, इसमें आपको लिख देना है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण, इसमें आपका पूछा गया है, अगला देख सकते हो आगे
महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसमें आपको बताना है, चौथे में आपको लिख देना है यहाँ पर, सूचना या जानकारी को सबसे पहले में लिखा जाता है, ठीक है ना। किसी भी सूचना को सबसे पहले यहाँ पर जानकारी को लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों पाँचवें में पूछा गया है, तो इस बार में हो जाएगा जीवन मरण, और छठवें में आपका हो जाएगा यहाँ पर संवाद, और सातवें में आपका हो जाएगा यहाँ पर मुक्तक काव्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे सही विकल्प, और आप लोग मिलान कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आपका दिया गया है सही विकल्प जो हो जाएंगे रिक्त स्थान, सत्य असत्य, और इसके बाद देख सकते हो आपका सही जोड़ी जो आपकी मैचिंग दी गई थी, इस प्रकार से आपको लिखनी है परीक्षा में, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 में आपका एक शब्द में उत्तर पूछा गया था, तो ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है आपका, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, इसके अथवा वाला आपको करना है। तो यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, ठीक है ना। इसके बाद देखो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, यहाँ पर देखो कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, लक्षण शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको, ठीक है ना। 2 अंक की आपकी पूछी जाएगी, तो इसको सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 में दोस्तों शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है, और इसका अथवा में पूछा गया आपका। दोस्तों 9 में आपका भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती सी कैसे हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें आपका पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका, और प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, 14, और इस प्रकार से हम देख सकते हो पूरे के पूरे प्रश्न देख लेने हैं आपको। इसके बाद हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ सभी क्वेश्चनों का, और सॉल्यूशन भी हम इसको आप लोग पीडीएफ में दिखाने वाले हैं, A to Z सभी प्रश्नों का, प्रश्न नंबर 17, 18, और देख सकते हो। इसके बाद आपका दोस्तों 19 दिया गया है, एक गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 20 काव्यांश दिया गया है, एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखनी है, 4 अंक की आपकी पूछी जाएगी। 21 में आपको गद्यांश दिया गया है, इसमें भी उसी प्रकार से आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो आपका दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट के बाद आपका एप्लीकेशन और द्वितीय वृत्ति मंगवाने हेतु एक आपको भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक अंक सूची का आपको लिखना है, ठीक है ना। ये देख सकते हो द्वितीय वृत्ति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना, ठीक है ना। एक निबंध दिया गया है आपको, तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट आपका जो 7वां क्वेश्चन था, यहाँ पर कवि छंद की परिभाषा लिखनी थी, तो ये आपको लिख देनी है। और उदाहरण देख सकते हो ये दिया गया है आपका उदाहरण, अगर ये आपने याद नहीं किया कोई और सा याद है तो वो वाला भी लिख सकते हो आप। इसके बाद 8वां का आंसर देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन ये दिया गया है। इसके बाद 10 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, आपका मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट है इसका। और प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन ये दिया गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, फुल सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन ये दिया गया है यहाँ पर, और प्रश्न नंबर 15 में आपको यहाँ पर एक अर्थ लिखना था, निबंध की परिभाषा, और यहाँ पर आपको प्रकार लिखने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ शैलियों के नाम लिखने थे, तो ये आप लिख दिए। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 16 में शुद्ध करने थे वाक्य को, आपको 2 वाक्य दिए गए थे जिनको आपको शुद्ध करना था अशुद्ध थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों कुंवर नारायण की आपको 2 रचनाएं लिखनी थी, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, तीनों पॉइंट आपको लिखने थे। तो ये आपके दिए गए हैं यहाँ पर चक्रव्यूह अपने सामने इनकी रचनाएं, और भाव पक्ष कला पक्ष में आपको देख सकते हो ये लिख देना है, साहित्य में स्थान ये लिख देना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 18, जैनेन्द्र कुमार में आप जैनेन्द्र कुमार पर आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिखना था। तो ये देख सकते हो परख, त्यागपथ, फांसी, जड़ की बात, ठीक है ना। तो इसमें से आपको कोई 2 कर लेनी है याद। इसके बाद दोस्तों भाषा शैली आपको लिखनी है पूरी, और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर देख सकते हो भाषा शैली यहाँ तक, और इसके बाद आपको लिखना है साहित्य में स्थान। इसके बाद 19 में पूछा गया था आपका जो यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये लिख देना है शीर्षक, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें दिया गया है पूरा का पूरा आपका आंसर दिया गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया था आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो इसमें संदर्भ में आपको ये लिख देनी है, प्रसंग में आपको ये लिख देनी है, व्याख्या आपको यहाँ पर 46 पेज नंबर पर देखने को मिल जाएगी केशव ज्ञानलोक में, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 21 दिया गया है। इस 21 में आपका क्या संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है ना। यानी व्याख्या तो आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो, यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। संदर्भ प्रसंग मेन होता है, इसके बाद आपको व्याख्या में आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 हो गया आपका, और 21, 22, 23 जो आपका दिया गया है
इसका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, तो वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका डाल दिया जाएगा, और जितने भी आपकी एप्लीकेशन जो दी गई है आपकी, यहाँ पर अंक सूची की द्वितीय तिथि हेतु आवेदन पत्र लिखना है, जो आपको प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फुल पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फुल पेपर का मैंने प्रोवाइड आपको करा दिया है, तो फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये देख सकते हो पूरा का पूरा, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, फटाफट देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। देख सकते हो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ये देख तो मैंने फुल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।